Hello everyone. In this video, we will discuss about another problem of RC circuit. This is very important problem. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा। मिस्टेक कहाँ होती है? ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी पोलैरिटी की वजह से मिस्टेक होती है आंसर लाने में। तो इसको देखो कैसे डील करेंगे। मैं दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीकों से हम करेंगे इसको। पहला तरीका क्या है? देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि मैं बता सकूं दोनों तरीके कैसे करेंगे। इन द सर्किट शोन इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 2.5 मिलीकूलम। इनिशियल चार्ज दे रखा है यानी क्यू ऑफ जीरो नेगेटिव। तो हमें क्या दे रखा? क्यू ऑफ जीरो नेगेटिव इनिशियल 2.5 मिलीकूलम, ठीक है, विद द वोल्टेज पोलरिटी एज इंडिकेटेड। वोल्टेज पोलरिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर पहली बार में आप लगाने जाओगे शायद यहाँ पे आंसर मिस्टेक में आए, ठीक है, क्योंकि देखो इस पोलरिटी की आदत नहीं है हमें। हमें जो आदत होती है सर्किट में ऐसा होता है, ज्यादातर आदत पड़ी रहती है प्लस माइनस इस तरह से सर्किट हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना कि हम ज्यादा कभी कभी पोलरिटी पर ध्यान नहीं देते। उसकी वजह से हमारा कभी नया प्रॉब्लम आया, एक बार उसने पोलरिटी चेंज किया आंसर चेंज हो जाता है, वहीं पर अटक जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे अवॉइड करना है इस चीज को। द स्विच इज क्लोज्ड एट टी इक्वल्स टू जीरो। बहुत अच्छा। करंट की वैल्यू पूछिए आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। तो हम क्या करेंगे, क्या कैसे कर सकते हैं? एक बार वोल्टेज की करंट फाइंड करें, ठीक है। इस यहाँ पे ये वोल्टेज की इक्वेशन फाइंड करा, उसका डेरिवेटिव निकाल दो, ठीक है, और सी से मल्टीप्लाई कर दो। एक तो तरीका ये। दूसरा क्या है कि करंट के जीरो प्लस वैल्यू निकालो, इनफाइनाइट पे निकालो, उसके बाद निकाल दो, ठीक है। हम दोनों तरीके से करने वाले हैं, वोल्टेज से भी और इससे भी। देखो दोनों सेम आंसर आएगा। तो ये क्यू जीरो नेगेटिव दे रखा है तो इस पे इनिशियल वोल्टेज हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो इनिशियल हमें पता फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू सी वी, है ना। फॉर्मूला ये होता है ना, क्यू इक्वल्स टू सी वी। तो ये यहाँ पे जीरो नेगेटिव आएगा, सी ये वोल्टेज के अक्रॉस है, ठीक है। तो यहाँ से वी सी जीरो नेगेटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से क्यू ऑफ जीरो नेगेटिव अपॉन सी। तो वी सी जीरो नेगेटिव, क्यू नेगेटिव की देखिए 2.5 मिली कूलम यानी 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। कैपेसिटेंस कितना? 50 माइक्रोफेरेड। इसको सॉल्व करो, यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा, देखो यहाँ पे ये 10 की पावर 3 ऊपर बन जाएगा 1000 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 हो जाएगा 2500 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 वोल्ट, ठीक है। तो ये 50 वोल्ट आ चुका है यहाँ पे इस पोलरिटी का, ठीक है, माइनस प्लस। तो ये तो हमें ओरिजिनली गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे देखो, तो जीरो नेगेटिव पे वैल्यू आ चुकी है। हमें पता कैपेसिटर क्या होता है, सडन चेंज को अलाउ नहीं करता। तो ये वीसी जीरो प्लस हो जाएगा। जीरो प्लस पर सर्किट बनाने से हम बच गए, डायरेक्ट इनफाइनाइट पर सर्किट बनाएंगे और निकाल देंगे वैल्यू, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे वैल्यू निकालने के लिए क्या करा है, टी कस टू जीरो बंद कर ही चुका हूं मैं। तो एट टी कस टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज रहा होगा, ठीक है। जीरो बंद कर रहा हूं तो इस पे बंद रहेगा। और कैपेसिटर क्या रहेगा, ओपन सर्किट होता है, ठीक है, इनफाइनाइट पे। तो बस यहाँ पे बना दो इसका सर्किट किस टाइप से दिखेगा। ये आ गया 100 वोल्ट, करंट हो जाएगी ये क्या, आई ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है। फिलहाल हम वोल्टेज डील कर रहे हैं तो हमें इससे डील निकाल लेते हैं, क्योंकि अगली बार में जब सेकंड देखो पोलरिटी सेम रखनी है यहाँ पे, पोलरिटी नहीं छोड़नी है बस। माइनस प्लस है तो माइनस प्लस से ही लेंगे, माइनस प्लस। ये कितनी, वी सी इनफाइनाइट, और ये दे रखा 10 ओम। तो यहाँ पे ये ओपन है तो इसमें कितनी आई ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट 0 एम्पियर, ठीक है। जब यहाँ से ओपन है तो करंट आगे जाएगी नहीं। इसमें केवीएल लगा देता हूँ मैं ताकि मुझे वी सी ऑफ इनफाइनाइट मिल जाए। तो ये कितना हो जाएगा, -100 प्लस 10, ये आ रहा करंट 10 इंटू 0 आई ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस वी सी ऑफ इनफाइनाइट इजिकल्स टू 0। तो वी सी इनफाइनाइट को उधर ले गया, ये 0 हो गया। तो वी सी इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आई सीधी, माइनस का 100 वोल्ट।
इनिशियल वैल्यू मिल चुकी है, फाइनल मिल चुकी है, टाइम कांस्टेंट निकाल लो। टाइम कांस्टेंट निकालने का क्या है, जो फाइनल पे वैल्यू बनी हुई है उसी पे निकाल देंगे बस। तो टाइम कांस्टेंट निकाल दो जल्दी से बस। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, टो इक्वल्स टू होता है थेवेनिन इम्पीडेंस मल्टीप्लाई बाय सी। तो थेवेनिन इम्पीडेंस निकालो किसके अक्रॉस, सी के। तो इनफाइनाइट वाले सर्किट को ही देखते हैं। वोल्टेज सोर्स को किया हमने शॉर्ट, यहाँ पे 10 ओम यहाँ पे लगा हुआ था कैपेसिटर, वहीं से देखना है मुझे। थेवेनिन इम्पीडेंस कितना आ जाएगा, एक ही रेजिस्टेंस है तो सीधा 10 आ गया, ठीक है 10 ओम। तो ये कितना है, 10 सी की वैल्यू कितनी थी, 50 माइक्रोफेरेड। तो 10 की पावर -6, यानी दो जीरो कट गई, 5 × 10 की पावर -4 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ तब टाइम कांस्टेंट आ चुका है, ये आ चुका है। वोल्टेज की इक्वेशन निकाल दूं, मेरे पास इनिशियल वोल्टेज 50 है, फाइनल आया माइनस का 100, टाइम कांस्टेंट है 5 × 10 की पावर -3। तो वोल्टेज की जो इक्वेशन होती है हमें पता, वी सी ऑफ टी क्या होती है, वी सी ऑफ इनफाइनाइट प्लस जिस भी उसके अक्रॉस निकालने हैं उसकी फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, वी सी जीरो प्लस माइनस वी सी ऑफ इनफाइनाइट ई की पावर -t/टाउ, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को बस इसमें रख दो, ये वोल्टेज की इक्वेशन मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू आई है माइनस का 100, ठीक है, और ये आई है कितनी थी 50 माइनस, और ये कितनी थी माइनस का 100 e की पावर t बाय कितना आ जाएगा 5 × 10 की पावर -4, ठीक है। ये सब किसके लिए बात कर रहे हैं हम, t > 0 की। तो जब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे क्या मिल जाएगा मुझे, वी सी ऑफ इनफाइनाइट माइनस का 100 प्लस ये प्लस हो जाएगा 50 + 100 150 ई की पावर, और ये 10 की पावर 4 ऊपर पहुंच कर 10,000 हो जाएगा लगभग, अपॉन नीचे 5 × t। तो जब इसको यहाँ सोल्व करेंगे, इसको डिवाइड कर दो बस, माइनस का 100 प्लस 150 ई की पावर कितना जाएगा, ये ऊपर 2000, ये आ गई वोल्टेज की इक्वेशन, ठीक है। अब हमें पता आई सी = सी dVc/dt, करंट की इक्वेशन पूछी है ना हमसे, वही हमारी निकालनी है हमें, सी dVc/dt। लेकिन 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 जो मिस्टेक होती है वो यहीं पे तो समझानी है। ये जो फॉर्मूला होता है कब वैलिड होता है, जब कैपेसिटर को की पोलैरिटी इस टाइप से हो, ठीक है, और करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल में आ रही हो, सॉरी ये आई ऑफ टी, क्या हम हमारे केस में ये जो करंट है इसकी पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ चलो, ये जो आई ऑफ टी है एस करके आएगी, 0+ बंद हो गया, तो इसके ये नेगेटिव टर्मिनल में आएगी, कहाँ पे आएगी, नेगेटिव टर्मिनल में। अगर नेगेटिव टर्मिनल हमें चाहिए थी किसमें, पॉजिटिव टर्मिनल में, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट आने की वजह से मैं क्या कर दूंगा, एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दूंगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन में जो आएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये इसलिए क्यों हो रहा है, तो क्योंकि हमारा जो केस है वो किस टाइप का बनना है, पोलैरिटी इस टाइप की आ रही है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे जो वोल्टेज था वो इनिशियल वोल्टेज जो भी था ये वी सी ऑफ टी है, और करंट कैसा आ रही है, इस टाइप से आ रही है, ठीक है। इस टाइप से करंट की पोलैरिटी अपोजिट होने की वजह से यहाँ पॉजिटिव में आ रही है, यहाँ नेगेटिव में आ रही है, हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा माइनस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस किसकी वजह से आया, यहाँ पे लिख दो, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, इस वजह से ये माइनस जोड़ा गया, ठीक है। बाकी का बस इसमें रख देते हैं वैल्यूज, वोल्टेज की ये रही, ऊपर जो आई है
इसका बाद डेरिवेटिव निकाल दो, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सी की वैल्यू थी कितने, 50 माइक्रोफेरेड, और ये कितना आया ऊपर, -100 प्लस 150 ई की पावर 2000 t। ठीक है, इसका बाद डेरिवेटिव निकाल दो, ये 50 इंटू 10 की पावर -6, -100 का हो गया 0, ये आ गया 150, फिर ई की पावर -2000 का करा तो -2000 t का आ गया -2000 केवल, कितना बचेगा आगे 2000 t। ठीक है, तो ये बस इसको यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी जब मल्टीप्लाई, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, और 5 और 2 करेंगे तो 6 जीरो, 6 की 6 जीरो, 10 की पावर -6 को कैंसिल कर देंगे, केवल क्या बचा यहाँ पे 15। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका, जीरोस को जितनी जल्दी कैंसिल कर दो, ये इसका देखो आंसर है। ठीक है, ये हमसे करंट पूछी गई थी। ठीक है, तो ये करंट जो थी कैपेसिटर में जा रही थी, तो सेम ही आंसर आएगा 15 ई की पावर -2000 t। तो अब देखते हैं सेकंड वे क्या था। ठीक है, सेकंड वे से भी उतना ही आना चाहिए। देखो उसमें कुछ माइनस वाइनस नहीं करना, दूसरे तरीके से क्या करना, इनिशियल करंट भी निकालनी है, फाइनल भी निकालनी है। तो हम फाइनल तो शायद हम निकाल चुके हैं, अगर यहाँ पे ध्यान देखो आई ऑफ इनफाइनाइट तो हम निकाल चुके थे, फाइनल जो थी आई ऑफ इनफाइनाइट ये 0 एम्पियर आ चुकी है। बस टाइम कांस्टेंट भी हमारे पास 0 प्लस में सर्किट बना लो। 0 सर्किट पे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार मैं सर्किट दिखा दूं। 0 प्लस पे क्या करेंगे, कैपेसिटर हो जाता है शॉर्ट सर्किट, उसके सीरीज में वो वोल्टेज आता है जो 0 माइनस पर होता है। 0 माइनस पर हमारा वोल्टेज है 50 वोल्ट, तो इस मैं कैपेसिटर को शॉर्ट करूंगा और इसके सीरीज में क्या कर दूंगा, इस 50 वोल्ट को लगा दूंगा सेम पोलरिटी माइनस प्लस, और स्विच तो 0 प्लस पर बंद ही हो चुका होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैं इसको एक बार बना देता हूँ, इसको बना देता हूँ वीडियो रोक के, यूं ही देख लो। देखो कैसे करेंगे, ये 100 वोल्ट। ठीक है, स्विच बंद हो चुका है, तो यहाँ पे हो चुका ये आई ऑफ 0 प्लस, आईसी लिख लो। ठीक है, एक ही बात है, तो यहाँ पे ये आईसी लिख दिया मैंने, उससे कोई बात नहीं है। ठीक है, ये करंट वही वाली है, चाहे इसको यहाँ पे आईसी लिख दो सर उसमें क्वेश्चन में, और यहाँ पे आ जाएगा क्या 10 ओम का रेजिस्टेंस। कैपेसिटर को कर दिया मैंने शॉर्ट, उसके सीरीज में आएगा सेम इनिशियल वोल्टेज की पोलरिटी माइनस प्लस वाली, कितना आया था 50 वोल्ट। ठीक है, ये सर्किट था हमारा, तो 0 प्लस पे हमने ये सर्किट बना लिया। बस अब क्या करना है, मुझे आई ऑफ 0 प्लस निकाल देना। आई ये निकाल दो बस, इसमें जब मैं लगाता हूँ ये कितना हो जाएगा, केवीएल माइनस का 100 10 आई ऑफ 0 प्लस -50, तो ये जाके इधर 150, ये हो गया 150, उधर जाके प्लस का 150 हो जाएगा, और इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 एम्पियर। देखो आई ऑफ इनफाइनाइट कितना आया था हमारे पास 0 एम्पियर। टाइम कांस्टेंट कितना था हमारे पास, कितना था 2 इंटू, एक सेकेंड, टू टाइम कांस्टेंट था मेरे पास, टाइम कांस्टेंट कहाँ गया, 5 इंटू 10 के पावर -4, 5 इंटू 10 की पावर -4। अब देखो बस करंट की वैल्यू निकाल दो यहाँ पे, करंट की इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, आई ऑफ, ये कितना आ जाएगा, आई ऑफ इनफाइनाइट इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू e की पावर t बाय टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, देखो सेम आंसर आएगा 0 प्लस 15 माइनस 0 e की पावर t बाय 5 इंटू 10 की पावर -4। ये जब हम इसको सोल्व करें ये बचेगा 15, ई की पावर ये ऊपर जाके 2000 10,000 हो जाएगा, तो उसको डिवाइड करेंगे तो फिर 5 से 2000 आ जाएगा। ये देखो सेम आंसर आए
15 इंटू ई की पावर माइनस 2000 टी, ठीक है, टी ग्रेटर देन 0। देखो सेम आंसर आए दोनों तरीके से, कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। बस मेरा समझाना था यहाँ पे, ये पोलरिटी जब इस टाइप की आ जाती है जहाँ पे मिस्टेक होने का ज़्यादा चांस है। अगर कोई वोल्टेज से निकाल रहा है ऑब्वियसली वो माइनस साइन छोड़ देता है, वो उसे क्या, उसे ये ज़्यादातर वो इस कंसेप्ट को मिस कर जाता है कि ये जो करंट होती है कब किस डायरेक्शन में जा रही होती है। तो ये इस डायरेक्शन से बचने के लिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है ताकि याद रहे, ठीक है। ये इसमें पॉइंट बनाकर लिखा रहेगा तो आगे से जो भी क्वेश्चन आएगा तो अपने आप पोलरिटी याद रहेगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, केवल पॉलिटिक का ही इसमें एक कंसेप्ट था, बाकी का तो इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं करने के लिए, ठीक है। और इनिशियल चार्ज दे रखा था इसमें, इसका मतलब उससे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था कि इनिशियल चार्ज का क्या करूं, क्यू कस टू सी वी का वोल्ट नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाती, फिर दिक्कत होनी तय थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।